गया था। महंगा फोन था मेरा। What a joke! उस टाइम पे महंगा फोन। What a joke! उस टाइम पे था नहीं। बनी भाई साहब लेके आए थे कॉर्नफ्लेक्स के 2 बॉक्स। कल लाए थे, परसों लाए थे, कल या परसों लेके आया था। दे नहीं रहा मेरे को, बोल रहा है कि दोनों मेरे हैं, मैं खाऊंगा, आपको नहीं मिलेगा। देखो जरा, दे दो वन दे दो। अच्छा शेयर करेंगे, लाओ शेयर तो कर लें, हाफ हाफ कर लें शेयर। आपको नहीं खाना तो मेरे को खाना है। नहीं देने वाला, आप अपने अलग से मंगा लो। अलग से मंगा लो तो आप ही तो लेके आते हो ना, आप ही शॉपिंग करके लाते हो राशन की, मेरे लिए भी दे दो, मेरे को 1 दे दो। अच्छा इतने से लूंगा, इतने से बाउल में डाल के ले लो। बाउल में डाल के ले लूं। थैंक यू, गुड बॉय, सेकेंड गुड। आपको 1 पैकेट मिलेगा बस, हेल्दी वाले। दोनों हेल्दी वाले हैं, चलो हेल्दी तो अच्छा होता है, फिर तो मैं ले लूंगा। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी एक नंबर। नहा धो के टीन हो चुके हैं बनी भाई साहब। एक बात तो बताओ, घर में मास्क किस लिए पहना है आपने? पॉट में डाल। कहाँ जा रहे हो? पॉट हाँ पॉट। इधर आओ, इधर किसके साथ, कहाँ, क्या 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 है? जेम्स क्या है क्या है? जेम्स क्या करना है इसका आपको? खाना है। लो मैं ओपन करके देता हूँ। नहीं, मैं ओपन खा ओपन 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 ओपन। कर लूंगा। अच्छा दिखा दो, ओपन करके मुझे तो दिखा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा खुद कर, यहाँ के दिखा। हाँ करो तो करो, ऊपर छत पे करूंगा। मेरे को भी तो खाना है, नहीं करूंगा। मेरे को भी खाना है, दिखाओ। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा 1 दे जाओ मेरे को, 1 दे जाओ, 1 दे जाओ। यार फिर मैं खोल। तेरी मम्मी को बताता हूँ, रुक जाना, तेरे को बताएगी। दोगे भी ना तो मैं आपके ड्राई कर दूंगा। मुझे नहीं पता, अब उसमें से हाफ मैं लूंगा, पहले बता दिया। ठीक है, 1 दे। 1 नहीं दे सकता हूँ, हाफ हाफ होगा, हाफ हाफ होगा, करना है तो बताओ। फिर मेरे लिए क्या बचेगी? हाफ बचेगी आपके लिए, हाफ मेरे लिए। मतलब क्या बोल रही थी? यही क्या? तुझे मैंने समुद्र में धक्का दे दिया था, झूठी। किनारा था वो बिल्कुल, और उसमें ऐसा था बिल्कुल हल्की सी लहरें आके लग रही थी। तेरी पिक्चर्स नहीं खींच, क्लिक कर रहा था मैं। जितना मैं चाहती थी ना उतना अंदर गई थी मैं। मेरे को थोड़ा डर लगता है, तो मैं क्या करूं? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, हैं? तोड़ा कुत्ता कुत्ता आप तो गए भी नहीं थे। नहीं, आप तो तोड़ा बाहर कुत्ता से टॉमी, बाहर तोड़ा से कुत्ता खड़े खड़े कुत्ता। होके अपना वो ना शॉर्ट ना गिल्ला हो जाए, या गए भी नहीं थे मैं अंदर। पिक्चर्स क्लिक कर रहा था तेरी, पिक्चर इसलिए नहीं गया था। महंगा फोन था मेरा What a joke! उस टाइम पे, महंगा फोन। What a joke! उस टाइम पे था नहीं, कौन सा फोन था आपका? उस टाइम पे उस टाइम नेक्सस 5 था शायद। 35,000 का लिया था उस टाइम पे, जो कड़ा को रखा था 6 साल पहले। बाद में हुआ था, जब नहीं हो रखा था, जब नहीं हो रखा था, बाद में हुआ था। तब नहीं हुआ था, तब भी हो रखा था वो, मेरे सामने हो रखा था। नहीं हो रखा, हाँ तेरे सामने हो रखा था, लेकिन बाद में हुआ था, तब नहीं था। झूठा है, झूठ तो बोल क्रैक रहा तो हो जाते हैं फोन तेरा। अच्छा तेरा फोन कितनी बार क्रैक हुआ? ये MI वाला फोन तेरा, जितने का वो फोन नहीं आया था उतने तो उसके स्क्रीन बदलने में लग गए थे। हूँ। 5 बार 5 बार मतलब 5 बार कौन फोन तोड़ता है भाई? 5,000 बार। अब भी टूटा ही पड़ा है वो, अब भी टूटा पड़ा है वो। अब तो कौन फोन है वो ना सही नहीं है फोन, इसलिए मैं तो लिया ही नहीं उस फोन को अब। तो जो हमारी बात हो रही थी, वो कौन सी बात हो रही थी हमारी? समुद्र में लहरों पर जाने वाली बात जो हो रही थी कि मुझे लहर के अंदर भेज दिया था ये। तो मैं बता दूं कि हम गोवा घूमने के लिए गए थे। तो जबकि ये बात बता रही थी, इसकी पिक्चर्स मैं क्लिक कर रहा था और मैंने इसको बोला था कि तुम थोड़ा सा अंदर जाओ, किनारे पे मत खड़े रहो। अंदर मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की लहरें तुम्हें ऐसे तुम्हारे पास तो हैं लहरें। अच्छा जी। तब मैं पिक्चर क्लिक कर रहा था, तो उसके लिए मुझे बोल रही थी कि आप मुझे अंदर भेज रहे थे समुद्र में और खुद आ नहीं रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सी में नहीं भेज रहा था तुम्हें, सिर्फ किनारे पे तुम्हें खड़े होने को बोला ताकि तुम्हारी पिक्चर्स ले सकूं। और मैं इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। वो बात इतनी सी बात थी। तो वो पूरा सिनेरियो शायद क्लियर नहीं होता, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया है कि वो ये बात हो रही थी हमारी। ओके
ये क्या है भाई? ये है हमारा होममेड हाउस। होममेड हाउस? यस, ये कैसा हाउस है? हटियो भाई। ये हमने ओहो, बनाया ये है देख। खेलने के। लंच कर लो मैं बेटा, कर लो। दिखाना मुच्छी। मुच्छी बन गई, साफ हो गई, अब तो क्लीन हो गई। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। ये गैस के पाइप डाले गए हैं आज घर में और पूरा दिन आज इसी में लग गया है। ये पूरा पाइप यहाँ लगाया है। यार मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों को ये बात कितनी ठीक लगती है कितनी गलत। ये जो मीटर है ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो रीडिंग लेने जो आया करेगा बंदा, वो हमारे पूरे घर में से घूम के और फिर अंदर आके किचन में आके रीडिंग लिया करेगा। यार ये मुझे कुछ बात जच नहीं रही है। ये बात मुझे इसलिए नहीं जच रही है क्योंकि अगर वो पूरे घर में घुस के आएगा और यहाँ आके रीडिंग लेगा, मान लो आपके घर में कोई नहीं है, सिर्फ आपका बच्चा घर में है, तो वो क्या रीडिंग लेने वाले को अलाउ करे घर में आने के लिए? जबकि हम उसे समझाते हैं कि किसी अजनबी से आपको नहीं बात करनी है, घर में नहीं आने देना है। ये यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे को लग रहा है। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो, या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप रीडिंग लेके और सेंड कर दो, कोई ऐप हो उसके थ्रू आप भेज सको, तो कुछ समझ भी आता है। ये लॉजिक मेरे समझ। अब तो बिजली के मीटर भी बाहर लग रहे हैं घर के कि भाई बाहर से ही रीडिंग ले ले, आदमी अंदर ना आना पड़े उसे। अब ये चीज़ गैस की रीडिंग लेने के लिए वो घर में आएगा, मीटर की, गैस के मीटर की रीडिंग लेने, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके लिए कुछ क्लियर हो ये तो मुझे भी क्लियर करें, ठीक है? चाय पियो तो चाय के साथ बनी फैन और रस खाने का मज़ा अलग आता है, पता है आपको? तो खा लो, पी लो। हाँ, बड़े बाल हो गए बनी के पूरे, तो अब बनी के बन जाएगी। क्या बनी? गन्ने चोटी। अच्छी। आ गया हो, पीछे नहीं जाओ। यार क्या मैं बहुत खा दिया, मारोगे क्या? हो गया। टाइट कर दोगे क्या? नहीं रुक जा, अभी ठीक हो जाएंगे। यार टाइट हो जाते बेटा, टाइट हो जाते, हम भी टाइट हो गए मम्मी। बहुत टाइट है, बहुत टाइट। बस डेली अब 9 o'clock सोना है, नाइट में मॉर्निंग में 6 o'clock उठना है। हम हंसो मत, मेरी बात समझ लो पहले। मतलब हड्डी वसी तो डालो। हड्डी वड्डी टूट जाएगी इससे आपकी। और उसमें आपका क्या पैर टूटेगा उसमें आपका? ताता मार। ऐसा है, सुनो मम्मा क्या कह रही है मैं बताता हूँ आपको। जो मम्मा कह रही है ना, मम्मा का मतलब कहने का ये है कि अब आपको टाइम से अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग में टाइम से उठो, टाइम से अपने काम निपटाओ, नहा धो के और खाना टाइम से ब्रेकफास्ट करके और क्लास के लिए बैठ जाओ। अब आपकी डेली ऑनलाइन क्लास होगी। ओके, समझ में आया कुछ? गंदा फेस बना, उधर देख के बनाना फेस, यही वाला उधर देख के बनाना। कितना समझ में आया क्या? भयंकर फेस बनाते हो बेटा, दिखा दो एक बार, सबको दिखा दो, अपने दोस्तों को। हाथ में लगा ली? तो अपने आप को सुपरस्टार समझ। उधर देख के, मम्मा की तरफ देख के बताना। तमिल भगवान ने भी बड़ी पतली कर दो। ओए नहीं, बहुत मेहनत से मोटी कर रहा हूँ बॉडी, पतली नहीं कराओ। जल्दी कर दो। अच्छा, टाइम है बनी की बेड टाइम स्टोरीज का। तो एक्चुअली क्या है कि आज मॉर्निंग से ही मैं इसको कुछ स्टोरी सुना रहा हूँ, और वो सुना रहा हूँ मैं रामायण से रिलेटेड, जैसे कि हनुमान जी की। क्योंकि अभी हमने देखा द लेजेंड ऑफ हनुमान, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, डिज्नी हॉटस्टार पे, बहुत अच्छी सीरीज है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है। तो ये उसमें थी नहीं स्टोरी, पर ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था। हनुमान जी और बाली का जो युद्ध होता है उससे रिलेटेड। होता क्या है कि बाली के अंदर एक पावर थी। पावर क्या थी कि उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था, और ब्रह्मा जी ने उसको एक नेकलेस दिया था, मतलब एक लॉकेट था जो उसके गले में था, सोने का हार, जिसको पहन के अगर वो किसी से भी युद्ध करता था, तो युद्ध करेगा तो तेरे अपोनेंट की, मतलब जिससे तू युद्ध कर रहा होगा, उसकी आधी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी, आधी शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। तो बाली इसलिए किसी को भी ललकार देता था, जब मर्जी जाके जिस मर्जी से लड़ पड़ता था, जीतता हमेशा बाली था। तो एक बार बाली से रावण का भी युद्ध हुआ, तो बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा के और कई दिनों तक घूमता रहा। रावण छुड़ा नहीं पाया था खुद को, इतना बलवान था बाली। तो अपने इसी ताकत की वजह से कि वो दूसरों की आधी ताकत ले लेता था युद्ध के वक्त, तो बाली को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया अपने ऊपर। तो बाली ऐसे ही एक दिन जंगल में ऐसे ही सब कुछ तहस नहस कर रहा था, पेड़ उखाड़ के फेंक रहा था, पहाड़ पत्थर सब तोड़ रहा था।
तो तभी हनुमान जी वहाँ पे आ जाते हैं। तो हनुमान जी आके बोलते हैं कि बाली क्यों तू इतना बौखला रहा है, क्यों सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, क्यों इस वन को तू नष्ट कर रहा है। तो वो कहता है हनुमान तुझे क्या मतलब, तू क्यों बीच में आके बोल रहा है, मैं बाली हूँ, सर्वशक्तिशाली हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ हमें पता है, हमें ज्ञात है कि भाई तू सर्वशक्तिमान है और तुझे कोई नहीं हरा सकता, तू बहुत बलवान है, लेकिन तू उस चीज़ का घमंड इन अपने पेड़ों पे क्यों दिखा रहा है। तो बाली कहता है तू मेरे से ज़्यादा मत बोल, तू कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा, तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू चला जा यहाँ से चुपचाप। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ भाई ठीक है जा रहे हैं हम, लेकिन तू इन बर्बाद मत कर सब कुछ यहाँ। तो वो कहता है कि हनुमान जी बोलते हैं बाली को कि एक काम कर, तू अपने मन को शांत कर, जय श्री राम बोल, तेरा मन शांत हो जाएगा। तो बाली श्री राम भगवान का भी अपमान कर देता है, कहता है कौन है राम, मेरे को कोई मतलब नहीं, तू जा यहाँ से, तेरे राम भी मेरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं युद्ध की चुनौती देता हूँ तुझे भी, राम को भी, मैं सबको हरा दूंगा, ऐसे ऐसे बोल देता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इतना मत बोल, इतना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर बाली ललकारता है हनुमान जी को। हनुमान जी कहते हैं ठीक है आजा चल। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है जब वो भगवान श्री राम का अपमान कर देता है बाली। तो हनुमान जी कहते हैं आ कर मुझसे युद्ध। तो बाली बोलता है ठीक है, कल सूर्योदय के साथ, जैसे सूर्योदय होगा मतलब सनराइज होगा, और हम दोनों युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है तैयार हूँ मैं, कल सुबह तेरे से मिलता हूँ। तो हनुमान जी अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले अपना पूजा कर रहे होते हैं, अर्चना कर, मतलब मन में भगवान श्री राम को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई तू बाली से मत लड़, क्योंकि तो हनुमान जी की कहते हैं ब्रह्मा भगवान को कि भाई मेरे तक जब तक उसने मेरे को ललकारा मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने मेरे आराध्य की, मेरे श्री राम का अपमान किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं अब उससे फाइट करूँगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, तू उससे फाइट करने तो जा रहा है, तू एक काम कर, तू अपनी पूरी शक्तियों के साथ मत जाओ, तो आप सिर्फ अपनी 10% शक्ति लेके जाओ। हनुमान जी को बोलते हैं ब्रह्मा भगवान। तो ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी बोलते हैं ठीक है मैं अपनी 10% ही ताकत लेके जाता हूँ। तो भगवान हनुमान जी अपनी 10% ताकत के साथ जाके बाली से लड़ने पहुँच जाते हैं। तो बाली जब उनसे लड़ने लगता है तो जो हार ब्रह्म भगवान ने दिया था, सोने का हार, जिसकी वजह से दूसरे की आदि ताकत, आदि शक्ति उनके अंदर आ जाती थी, बाली के अंदर हनुमान जी की भी आदि पावर आ जाती है, आदि शक्तियाँ आ जाती हैं। अब 10% के साथ भगवान हनुमान जी गए होते हैं, तो उनकी 10% में से आधी यानी 5% बाली के अंदर चली जाती है, लेकिन वो 5% भी बाली का शरीर झेल नहीं पाता, हनुमान जी की शक्तियाँ। बाली का शरीर फटने को हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो वो लड़ भी नहीं पाता हनुमान जी से, उसके समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा होता है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो समझाते हैं बाली को कि अगर तू जीना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, हनुमान जी के आगे से हट जा, उनसे युद्ध मत कर और यहाँ से गायब हो जा, चला जा कहीं, भाग जा दूर, क्योंकि तू उनकी शक्तियाँ अपने शरीर में नहीं समा पाएगा। तो बाली वहाँ से भाग जाता है और भागना शुरू कर देता है, पूरे एक दिन तक भागता रहता है, फिर जाके एक जगह रुकता है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं कि भाई तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने ही हनुमान जी को कहा था कि भाई तेरे सामने सिर्फ 10% शक्ति के साथ जाएं, तू उनकी 10% की आदि यानी 5% भी शक्ति नहीं संभाल पाया, तो तू उनकी अगर वो पूरी शक्ति के साथ आ जाते तो तू तो परलोक सिधार जाता। तो हनुमान जी से जाके माफ़ी मांग ले बाली, तभी तू बच सकता है, तभी जी सकता है। तो बाली जाके हनुमान जी से माफ़ी मांगता है, बाली के समझ आ जाती है बात, और वो जाके हनुमान जी से माफ़ी मांगता है कि भाई मुझसे गलती होगी। तो हनुमान जी फिर उसको माफ़ कर देते हैं। ऐसे जाके बाली के प्राण बचे होते हैं, नहीं तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो अगर चाहते तो जब वो जंगल में ललकार रहा था ना बाली, उसी टाइम उसका वध कर देते। हनुमान जी बहुत पावरफुल थे। तो बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली, बोलो। अच्छी लगी स्टोरी? अच्छी लगी ना? हाँ, तो आज सुबह से मैंने बनी को कई सारी रामायण के किस्से सुनाए हैं। और रामायण के किस्सों के क्या फ़ायदे हैं, रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? रामायण से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। इसी नोट पे आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहे
खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।